Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our chapter, The Ghat of the Only World. जैसे आप लोगों को अभी पता चल गया होगा, अभी पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, कि मैंने जैसे बताया था आपको कि शाहिद नाम का एक व्यक्ति था जो श्रीनगर में रहते थे और लेखक ने उनके बारे में बताया था किस तरह से जो है वो कैंसर से जो है पीड़ित थे, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और किस तरह से जो है उनका अटैचमेंट था, कहाँ से किससे था, श्रीनगर से था, परंतु वो 1975 में जो है वहाँ से माइग्रेट होके अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे और किस तरह से जो है उन्होंने डिफरेंट जॉब्स करी थी और किस तरह से उन्हें फरवरी 2000 में फर्स्ट टाइम जो है ब्लैकआउट हुआ था और चारों तरफ क्या हो गया था, अंधेरा सा हो गया था। और जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं अमिताव घोष, उनकी और शाहिद की जो फ्रेंडशिप थी ज्यादा लंबी नहीं थी, थोड़े से समय की थी, परंतु काफी ज्यादा जो है वो क्लोज हो गए थे एक दूसरे के। और किस तरह से शाहिद ने जो है एक रिक्वेस्ट करी थी अमिताव घोष से कि मेरी डेथ के बाद जो है आप जो है मेरे बारे में कुछ लिखना। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप थी बहुत थोड़े से समय की थी। तो उन्होंने कहा था कि कई लोग जो हैं आपको शुरू से जानते होंगे, वो मुझसे जो है बेटर लिख सकते हैं। परंतु जब अमिताव घोष हैं, अमिताव घोष जो है फिर जो है तैयार हो गए थे, किस लिए कि उनकी डेथ के बाद वो जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकेगा वो जो है लिखेंगे। और उसी समय से उन्होंने जो है एक जो है कॉपी और पेन लेके जो है जितनी कन्वर्सेशन उनकी हो रही थी और जितने उनको याद आ रहा था सब जो है नोट करते जा रहे थे, जिससे कि बाद में जब वो जो है लिखेंगे तो ये जो है उनको समझ में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वाइल ही वाज राइटिंग आफ्टर हिज डेथ। उसकी डेथ के बाद जब वो लिखेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है इसी को हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको जो है सब धर्मों में जो है वो विश्वास करते थे और किस तरह से उन्होंने अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से बोला था कि वो चाहते हैं कि एक हिंदू टेम्पल जो है अपने घर में बनाना चाहते हैं, अपने रूम में बनाना चाहते हैं। और किस तरह से उनकी मदर ने जो है उससे रिलेटेड जो है मूर्ति और अदर जो पूजा का सामान था वो सारा उनको लाके दिया था। और जब उनसे जो है कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथी, जब वो पूछते थे तो वो फिर उनको बताते थे, ही सेड टू मी, एक बार उन्होंने लेखक को भी बताया था कि आई टेल देम, कि मैंने उनको बताया कि कैसे मेरी मदर ने जो है माई मदर हेल्प मी मेक अ टेम्पल इन माई रूम, कि किस तरह से उनकी मदर ने जो है उनको जो है टेम्पल बनाने में जो है हेल्प करी थी और किस तरह से मूर्ति और उससे रिलेटेड जो इतना सामान था वो उनको लाके दिया था, किसने, मदर ने लाके दिया था। तो इस तरह से ये शो होता है कि वो किस तरह से जो है सारे धर्मों को जो है इक्वली जो है इंपॉर्टेंस देते थे। I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. He shot back, a national poet. नेशनल पोएट मे बी हो सकता है, बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोएट। प्लीज नोट दैट इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट, जैसे पहले भी बताया था कि उनका जो एक पोएम का जो कलेक्शन था, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, अ पोएट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉलन मीनारेट। मीनारेट मानी मीनार, कि जो कश्मीर में जो हालात हो रहे थे उनको ढूंढने के लिए जो है ये जो कलेक्शन जो है काफी हेल्प करेगा टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉलन मीनारेट। नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश्ड। अब हर पोएम में जो है उनका कश्मीर से जो है उनका एक अलग से अटैचमेंट था, स्पेशली कश्मीरी पंडित से जो है उनके खाने का जो स्टाइल था वो जो उन्हें बहुत पसंद था। तो जो भी पोएम में लिखते थे वो जो भी, तो उसमें जो है उसकी झलक आती थी। नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश्ड, I see his voice again. This is a shrine of words. You will find your letters to me and mine to you. और वो कहते थे कि जो भी पढ़ते, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है या जो माइंड में आता है, उन सबको क्या करो, एक रिटन में रखो, जिससे कि हमेशा के लिए वो वर्ड्स रहे। कम सन एंड टीयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवलप्स।
In this figuring of his homeland, he himself became one of the images that were spinning around the dark point of stillness. Both Shahid and Shahid witness and martyr his destiny inextricably linked with Kashmir, each prefigured by the other. तो वो जो है उनका जो अटैचमेंट था कश्मीर से जो है, अब क्योंकि वो जो है काफी बीमार हो गए थे, तो जो उनका अटैचमेंट था वो जो है प्रीफिगर्ड बाय द अदर. आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर एंड द शेडोड रूटीन ऑफ ईच वेन. अब वो कहते थे कि अगर मरूंगा ऑटम में इन कश्मीर एंड द शेडोड रूटीन ऑफ ईच वेन will almost be news, the blood censored for the saffron, sun and the times of rain. अब जो है उनकी पोएम में जो है सारी, मैंने जैसे बताया था कि वो हर चीज को जो है अपनी पोएम में डाल देते थे क्योंकि बहुत अच्छे पोएट थे वो. Among my notes is a record of a telephone conversation on 5th May, और जो उनकी जो आपस में जो है बात लिखी हुई करी हुई थी वो सारी क्या करी थी उन्होंने नोट करी थी 5th May, द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट. और जब वो जो है कहाँ गए थे, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होना था उनका, हॉस्पिटल में गए थे. ए स्कैन that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy. सबको पता है जब किसी को कैंसर होता है तो क्या होते हैं वहां पे अलग अलग स्टेज में क्या होता है, कीमोथेरेपी होती है. That he was then undergoing had the desired effect. All other alternative therapies and courses of treatments had been put off until this report. और इस रिपोर्ट के आने तक कीमोथेरेपी जो हो रही थी, इस रिपोर्ट के आने तक जितना उनके जो ट्रीटमेंट्स चल रही थी और थेरेपीज चल रही थी, अल्टरनेटिव थेरेपीज कही थी, उनको उन्होंने थोड़ी क्या कर दिया, रोक दिया था कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब वो जो है इसको फाइनल करेंगे. द स्कैन वाज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 in the afternoon. I called his number several times. अब 2:30 बजे का टाइम था. अब जो ऑथर हैं अमिताभ घोष वो कह रहे कि मैंने बार बार जो है उनको क्या करी, कॉल करी. सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर में भी काफी देर तक करते रहे, एंड अर्ली इवनिंग, और शाम को भी करा. देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई उत्तर नहीं आया. आई कॉल्ड अगेन. अब ऑथर कह रहे हैं मैंने फिर से उनको कॉल करा, बार बार कर रहे थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब फर्स्ट डे जिस दिन उनकी थेरेपी, कीमोथेरेपी की रिपोर्ट जो आनी थी वो 2:30 बजे का टाइम था. और जो ऑथर कह रहे हैं अमिताभ घोष कह रहे हैं कि वो जो है उनको बार बार क्या कर रहे थे, फोन कर रहे थे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां से क्या आ रहा था, देयर वाज नो रिस्पांस. फिर उन्होंने मॉर्निंग में, फिर उन्होंने इवनिंग में भी करा, अर्ली इवनिंग में भी करा, बट स्टिल देयर वाज नो रिस्पांस. और देन ही कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड. और उस समय दूसरे दिन की मॉर्निंग में जब ऑथर ने उनको क्या करा, फिर से रिंग करा, तो फिर उन्होंने आंसर दिया. देयर वाज नो प्रीएम्बल्स. प्रीएम्बल्स माने प्रस्तावना. तो उन्होंने कहा कोई मतलब इसमें अब बचा है. ही सेड लिसन अमिताभ. और उन्होंने उनको बोला कि सुनो अमिताभ, जो ऑथर का नाम है अमिताभ घोष, द न्यूज इज नॉट गुड एट ऑल. क्योंकि उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी तो वो काफी निराश थे. और उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है क्या है, द न्यूज इज नॉट गुड, कि न्यूज जो है वो सही नहीं है एट ऑल. बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन्स नाउ. और जैसे उन्होंने पहले भी जो है जब थेरेपी चल रही थी, कीमोथेरेपी चल रही थी, तो उन्होंने उनके क्या करे थे, सारे जो अलग अदर अल्टरनेटिव टेस्ट थे, थेरेपीज थी, सबको क्या कर दिया था, रोक दिया था. परंतु रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया, शाहिद ने अमिताभ घोष को बताया कि द न्यूज इज नॉट गुड. और बेसिकली क्या करा उन्होंने, दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल, कि सब दवाइयां जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं. और अब जब दवाइयां बंद करने जा रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, सारी चीजें जो हैं बंद कर रहे हैं. क्योंकि कैंसर जो है ऐसी है, अगर कीमोथेरेपी जो है अगर प्रॉपरली हो जाएंगे, स्टार्टिंग में अगर कंट्रोल हो गया तो हो जाता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर. तो सिमिलरली जो है शाहिद के साथ भी हुआ है. उनकी सारी जो है
जब कीमोथेरेपी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो है उनकी जो है सारी मेडिसिन्स और जितनी थेरेपीज थी सारी जो है उन्होंने क्या करा था, रोक दिया था। दे गिव मी अ ईयर और लेस। अब जो है वो उनको बता रहे हैं, शाहिद जो है किसको बता रहे हैं, अमिताभ घोष लेखक को बता रहे हैं कि अब जो है उनको डॉक्टर ने क्या बोला, 1 साल या उससे कम का समय जो है उनको दिया है। They would suspected that I was not responding well because of the way I look. और डॉक्टर्स ने बोला है कि जिस तरह से मेडिसिन्स चल रही थी, कीमोथेरेपी चल रही थी, अदर टेस्ट चल रहे थे, उस हिसाब से जो है बॉडी जो है उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। They will give me some radiation a little later, but they said there was not much hope. और फिर उसके बाद जो है रेडिएशन वाला ट्रीटमेंट भी दिया उनको, परंतु बाद में उन्होंने बोला कि दे सेड देयर वाज नॉट मच होप। अब जो है आशा ज्यादा नहीं रहेगी, होप जो है नहीं रहा है। डेज इज स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, आई सेड व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद। और जब वो जो है उन्होंने शाहिद को जो है फिर बोला कि व्हाट विल यू डू, कि अब तुम क्या करोगे शाहिद। आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई। अब उनकी जो एक इच्छा थी कि क्योंकि वो हमेशा से एक अटैचमेंट था उनका, कश्मीर से अटैचमेंट था, तो वो चाहते थे कि वो उनकी डेथ कहाँ हुए, कश्मीर में हो। तो आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर। जब राइटर ने, ऑथर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, कि मैं वहां पे मरना चाहूंगा। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड। नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट। और उन्होंने कहा मेरा जो है पासपोर्ट भी आ गया है, सेटल माई विल एंड ऑल दैट। और मैंने जो है अपनी विल भी बना दी है, विल भी बना दिया और सारे कागज जो है, पासपोर्ट भी तैयार हो गया है, सारी चीजें जो है मैंने क्या कर दी है, तैयार कर ली हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मैस फॉर माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मैंने बच्चों के लिए, बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर। और फाइनली जो है उनकी इच्छा थी कि वो कश्मीर जाके ही उनकी डेथ हो। इट इज स्टिल सच ए फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल किसको बोलते हैं, सामंतवादी सिस्टम। देयर एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट। और क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो कश्मीर में उनकी डेथ होगी तो उनके पेरेंट्स वहां पे और उनके अपने लोग जो हैं कश्मीर में होंगे, एंड माई फादर इज देयर टू। Anyway, I don't want my siblings to have to make the journey afterwards like we had to with my mother. Later, because of logistical and other reasons, he changed his mind. और बाद में जो है उन्होंने जो है कुछ जो है कारणों से जो है अपना माइंड जो है चेंज कर दिया था अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर। कश्मीर जाने के लिए जो है माइंड जो है उन्होंने फिर से चेंज कर दिया था, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे। ही वॉज कंटेंट टू बी लेट to rest in Northampton in the vicinity of Amherst, a town sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson. But I do not think it was an accident that his mind turned to Kashmir. In speaking of death, already in his poetic imagery, Death Kashmir and Shahid had become so closely overlaid as to be inseparable like old photographs and have melted together in the rain. Yes, I remember it, the day I will die. मतलब ये जो है उन्होंने लिखी है पोएम, the broadcast the crimson so long ago of that sky, its spread air, its rushing dies, and a piece of earth bleeding apart from the shore, so he went on the day I will die, जिस दिन मैं मरूंगा, post the gods, and he, keeper of the world's last saffron, rode me on an island the size of a grave. On 2 yards he rode me into the sunset, past all pain. On everyone's lips was news of my death. But के सबके जवान में क्या रहेगा, मेरी डेथ का. But only that beloved couplet broken on his. If there is a paradise on earth, अगर स्वर्ग है तो अर्थ में, it is this, it is this, it is this. तो ये उन्होंने अपने पोएम में लिखा कि अगर मैं मरूंगा तो उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा। द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद। अब जो है यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने शाहिद को देखा था वॉज ऑन 27 अक्टूबर। देखो टाइम कितना कम है कि February
2000 में उनको एक फर्स्ट टाइम जो है ब्लैकआउट हुआ था 27 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमहर्स्ट। जो है वहां पे उन्होंने 27 अक्टूबर को जो है किसको देखा था? शाहिद को देखा था। लेखक बोल रहे हैं he was intermittently able to converse and there were moments when we talked just as we had in the past. He was aware as he had long been of his approaching end, क्योंकि उनको aware हो गए थे, पता चल गया था कि अब जो है उनका अंत समय आ गया है। And he had made his peace with it. I saw no trace of anguish or conflict. और जो है उनके अंदर जो है कोई भी जो है विरोध नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो है डिप्रेस होना नहीं चाहते थे अपने लास्ट टाइम पे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, ही वॉज काम कंटेंटेड एट पीस। ही हैड सेड टू मी वंस, एक बार उन्होंने बोला था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर, कि एक बार उन्होंने जो है शाहिद ने जो है अपनी लेखक को बोला था, अमिताभ घोष को बोला था कि आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ, कि मैं डेथ के बाद जो है आफ्टर लाइफ के बाद जो है अपनी मदर से मिलूंगा। इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, अगर मरने के बाद अगर कोई लाइफ होगी तो मैं अपनी मदर से मिलूंगा। I had a sense that as the end neared, this was his supreme consolation. He died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December. और 8 दिसंबर को 2 बजे सुबह जो है वो शांतिपूर्वक जो है उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। शाहिद की जो है मृत्यु हो गई थी कितनी तारीख को? 8 दिसंबर 2001 में, ठीक है, 2001 में 8 दिसंबर को सुबह 2 बजे जो है शाहिद की डेथ हो गई थी। नाउ इन हिज एब्सेंस, अब जो है उनकी जो है उनकी डेथ हो गई थी, और वो जो है लेखक के जो है अमिताभ घोष के जो है काफी ज्यादा क्या थे? क्लोज थे, और एक अटैचमेंट था उन दोनों का। काफी थोड़े से समय में जो है दोनों काफी जो है एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। और क्योंकि उन्होंने लेखक को बोला था कि मेरी डेथ के बाद में जो है आप मेरे के बारे में लिखना करके, तो फिर इसकी वजह से जो है उनके आपस में काफी कन्वर्सेशन चलती थी, बातें चलती थी, और वो फिर अपने बारे में बताते थे। और वो जो है लेखक जो है अमिताभ घोष जो है उनको नोट करते रहते थे नोटपैड में, और क्योंकि उनको फिर उनके डेथ के बाद लिखना था। नाउ इन हिज एब्सेंस आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट ए वॉइड, कि एक जो है उन्हें बहुत ज्यादा कि उनकी जो है अनुपस्थिति जो है, क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और इतनी थोड़े से समय की जो फ्रेंडशिप थी, और इतना मतलब रिजल्टेड इन सो वास्ट। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, और अमिताभ घोष कहते हैं कि जब भी मैं जो है अपने लिविंग रूम में जाता हूँ, आई रिमेम्बर हिज प्रेजेंस देयर, और मुझे जो है उनकी जो है उपस्थिति जो है हमेशा याद आती है। क्योंकि हमेशा जो है, क्योंकि नेबर में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, तो वहां से जो है वो शाहिद को जो है देखते रहते थे। पर्टिकुलरली ऑन द नाइट व्हेन ही डिड एज हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, और स्पेशली रात के समय जब वो जो है उनका फेयरवेल टू द अर्थ, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, क्योंकि उनको जो है पहले ही आभास हो गया था कि ही वॉज अप्रोचिंग डेथ, कि उन जो है अप्रोच कर रहे हैं। और एक उनकी जो खासियत थी कि वो जो है लास्ट टाइम में, जैसे उनको पता रहता है, कई लोग हो जाते हैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा तो अंत समय आ गया है, कि मैं जो हूँ किस स्थिति पे हूँ, परंतु जो शाहिद हैं वो जो है हमेशा खुश रहना चाहते थे, और इसी की वजह से जो है उनके घर में हमेशा जो है पोएट हो, राइटर हो, उनके फ्रेंड्स का जो है एक मेला सा लगा रहता था, और लोग हंसते रहते थे, जिससे कि उनका जो है समय जो है अच्छी से कट रहा था। और लास्ट में जो है जब उनकी कीमोथेरेपी के साथ साथ जो है जितना जो है उनके जो दवाइयाँ थी सारी रोक दी गई थी, क्योंकि उनकी जो हालत है जो, क्योंकि वो एक अच्छा क्या है रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे, हालत जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी उनकी, खराब होती जा रही थी, तो डॉक्टरों ने जो है दवाइयां बंद कर दी थी, और लास्ट में जो है 2 बजे सुबह 8 दिसंबर 2001 में उनकी
डेथ हो गई थी। और यही बात जो है ऑथर को जो है, लेखक को जो है बार बार जो है याद आ रहे थे, क्योंकि उनका जो है एक अटैचमेंट था शाहिद के साथ। तो आज जो है यहाँ पे हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और अब जो है इसके साथ जो है हम जितने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर शाहिद्स व्यू अबाउट फूड? खाने के बारे में उनका क्या व्यू थे, क्या विचार थे उनके? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर Shahid's views about food? तो जैसे मैंने अभी पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि खाने का जो है उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। शाहिद वॉज इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेसिपीज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और उन्हें शॉर्टकट जो है बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वुड टॉलरेट नो डेविएशन और शॉर्टकट्स, उन्हें शॉर्टकट वाला खाना, जैसे कई लोग जो शॉर्टकट में बना रहे थे तो उन्हें ये पसंद नहीं था। ही हैड ए स्पेशल पैशन, एक तरीका था उनका, फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन। इन पर्टिकुलर ही वॉज फॉन्ड ऑफ, और उन्हें क्या पसंद था, कश्मीरी स्टाइल का खाना। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। तो ये जो है उनके व्यूज थे खाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ एंड व्हेन डिड शाहिद डाई? कब शाहिद की मृत्यु कैसे और कब हुई? तो शाहिद सफर्ड फ्रॉम, सबको जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो अब तो पता ही चल गया होगा कि ब्रेन कैंसर था उन्हें। तो शाहिद सफर्ड फ्रॉम ब्रेन कैंसर आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस ऑफ अबाउट 2 years, 2 साल के। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन 8 December 2001। ही वॉज देन एट हिज ब्रदर्स हाउस, और ब्रदर कहाँ रहते थे, इन एमहर्स्ट। ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप एट 2 AM, और 2 बजे सुबह जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके जो है होमवर्क है। तो आज हमने जो है चैप्टर द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो है आज कंप्लीट हो गया है। बीच में एक चैप्टर मैंने छोड़ा है, माय मदर, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो वो लास्ट में करेंगे हम। और अब जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो नया चैप्टर करेंगे। पहले हम सारे चैप्टर कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर जो मैंने छोड़ा है बीच में माय मदर चैप्टर, वो करेंगे। तो आप लोग ये मत सोचना कि बीच में एक चैप्टर मैंने स्किप कर दिया, तो लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, काफी पीरियड्स उसमें लग जाएंगे, लेक्चर्स लग जाएंगे। तो आई थिंक आज जो पढ़ाया आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और सिंपल सा चैप्टर है। और किस तरह से उनकी बीमारी के बारे में मैंने बताया था, किस तरह से लास्ट जो है उन्होंने ब्रीथ ली थी, कब ली थी, 2 AM दिसंबर 2001। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। साथ साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स करते रहें और याद करते रहें, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, थैंक यू, टेक केयर।